देखो बेटा, आज हम है ना नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टाइप वही है पुरानी वीडियो वाली, लेकिन आज क्या करेंगे कि उसमें अपन अभी तक या तो दोनों में जोड़ रहे थे या दोनों में से घटा रहे थे, इसी टाइप से क्वेश्चन हो रहा था। मतलब दोनों में समान कार्य हो रहा था, लेकिन आज समान कार्य नहीं होगा, रेशो में थोड़ा सा अलग टाइप से होगा। देखो, यदि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि पहली संख्या में दो जोड़ दिया जाए वह दूसरी में दो घटा दिए जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आ गया हमारे पास नई टाइप का। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि पहली संख्या में 2 जोड़ना है और दूसरी में 2 घटा दिए जाए तो 1:2 हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या याद करना है? संख्याएं ज्ञात करना। कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। यह कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3, मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 रेशो एक साथ दे दिए जाए, मतलब वहां पर लड़ाई मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा? लड़ाई मेथड। पहले 2:3 था, 1:2 हो गया। इसमें ही कह रहा है कि एक में तो 2 जोड़ो और एक में 2 हटाओ। यदि दोनों में से घटती तो भी हमें कोई टेंशन नहीं थी, दोनों में जुड़ती तो भी हमें कोई टेंशन नहीं थी, समान काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हो रही है? एक में तो 2 जुड़ रही है और एक में 2 घट रही है। एक में 2 जुड़ रही है और एक में क्या हो रही है? 2 घट रही है। तरीका वही है। आपको क्या करना है? इस 1 को 3 से गुणा करना है। 1 तिया 3 और 2 दूनी 4। रेशो में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी घटा लो, 4 में से 3 घट जाएगा। ठीक, इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। पहले माइनस होती थी लेकिन अब माइनस नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी? प्लस। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों संख्याओं में एक जगह प्लस हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है? माइनस। तो बस यही तो बात याद रखनी है हमें कि अगर हमारे एक में क्या होता है? प्लस होता है और एक में माइनस होती है, तो संख्याएं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटने की जगह पर हमारे क्या होता है? दोनों जुड़ जाती है। दोनों क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। याद रह जाएगा कौन से? ठीक, समान कार्य हो रहा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, और अगर एक में माइनस हो रहा है और एक में प्लस आ रहा है तो हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 दूना 2 और 2 दूनी 4। तो 4 और 2 दोनों को क्या कर देना है? हमें जोड़ देना है। 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। और 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 1 रेशो बराबर कितनी संख्या आ रही है मेरे? 6। 1 रेशो बराबर कितनी संख्या आ रही है? 6। अब हमें क्या करना है कि हमें तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब संख्याओं का अनुपात इतना था 2:3। 1 रेशो बराबर 6, तो 2 रेशो बराबर कितने हो जाएंगे? 12। 6 को 2 से गुणा कर लो। 3 रेशो बराबर कितने हो जाएगा? तो 6 को 3 से गुणा कर लो, 6 3 18। तो दोनों संख्याएं आई कि नहीं हमारे? 12 और 18। समझ में आई क्या है? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ठीक, तो कॉन्सेप्ट में सवाल कुछ भी नया नहीं है, बस आप क्या करते हो कि सीक्वेंस टाइप चलते जाओ। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, सारी लाइन से देखते जाओ, सारी समझ में आ जाएगी दुनिया भर। ठीक है, कल अगला देखते हैं। क्वेश्चन देख के मत घबराओ कि कितना बड़ा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा है ये, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं।
ये कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या व फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 है। एक तो पास होने वाले, एक फेल होने वाले, एक पास होने वाले और एक फेल होने वाले, कितने हैं? 25:4। अब यूं कह रहा है कि यदि 5 जने और अधिक परीक्षा देते, 5 और अधिक परीक्षा देते, 5 और अधिक क्या दे रहे हैं? परीक्षा, और 2 कम फेल होते, फेल कितने कम होते? मतलब पास कितने होते? 5 तो ज्यादा परीक्षा दे रहे हैं, मतलब 5 और जने बैठ रहे हैं और 2 कम फेल हो, पहले जितने भी फेल हो रहे थे उसमें भी 2 कम फेल होते, जैसे ही पहले 50 फेल हो रहे थे तो अब कितने फेल हो रहे हैं? 48, मतलब वो 2 कम फेल हो रहे तो वो 2 भी क्या होंगे? पास होंगे, और ये 5 और बैठ रहे तो ये 5 भी क्या होंगे? पास ही तो होंगे। बस यही तो दिमाग लगाना है कि यार ये 5 और अधिक बैठते और 2 कम फेल होते, मतलब 5 तो पास होंगे ही सही, और 2 जो अभी फेल हो रहे थे वो भी फेल नहीं होते, 2 और जने क्या होते? पास। तो टोटल पास कितने होते? कितने होते? टोटल 7 पास होते। कितने पास होते? 5 अधिक बैठ रहे हो तो पास होनी ही है। और इन कह रहा है ये कि 2 कम फेल होते, मतलब वो 2 भी क्या होते? पास। तो जो 2 5 अधिक बैठते वो भी पास होंगे, और 2 कम और फेल होते, मतलब 2 और क्या होते? पास। तो टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 7। टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 7। तो मतलब ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इसने कहा कि 7 अधिक पास होते। इसका मतलब क्या हुआ? 7 अधिक पास होते और 2 कम फेल होते। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आई क्या बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घबराना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। बड़ा है तो क्या है? बड़ा है तो कोई तोड़तोड़ी है। तो 7 पास होते और 2 कम फेल होते, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना? तो अनुपात कितना हो जाता? 22:3। 22 को 4 से गुणा करेंगे, पहले रेशो वाला काम करते हैं। 22 चौक 88 और 25 3 75, तो 88 में से 75 घटेंगे। अब एक जगह तो प्लस, एक जगह माइनस, तो एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, तो आप क्या करोगे? देखो 7 या 21 और 22 गुना 44, तो 44 और 21 दोनों को क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि एक जगह प्लस हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है? माइनस। देखो हर वीडियो अलग ही होती है, लेकिन वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ी होती है। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने ज्यादा बता दिया, लेकिन आज ये प्लस और माइनस वाले बता रहा हूं। ठीक है? तो 88 में से 75 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13। 44 और 21 65, तो 13 एकम 13 और 13 पंजो 65, तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 65 छात्र आए कि नहीं आए? ये शायद दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा ना? एक रेशो बराबर 65 छात्र नहीं दिख रहा होगा। देखो तो 13 एकम 13, ये 13 रेशो बराबर कितना हो गया? 65 छात्रों। ठीक है ना? तो 13 एकम 13 और 13 पंजो 65, तो एक रेशो बराबर कितने छात्र आ गए? 5 छात्र। अब हमारे शुरुआत में ये पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या बताओ, तो टोटल कितने छात्र बैठे थे? कि पास तो 25 हुए थे और फेल कितने हुए थे? 4। तो टोटल कितने हमारे हिसाब से? 29। टोटल रेशो कितना है? 29। अब एक रेशो बराबर 5 छात्र है, तो 29 रेशो बराबर आपको क्या करना है? आंसर निकालना है। तो 29 रेशो बराबर कितना निकल जाएगा? कि 5 को आप किससे गुणा कर लोगे? 29 से। किससे गुणा कर लोगे? 29 से। 1 बराबर 5, तो 29 बराबर कितने? कि 29 को किससे गुणा कर लेंगे? 5 से। 29 को 5 से, या तो तीनों पंजो 15, 150 में से 5 घटा लेंगे, 145। कितना आ गया? 145। समझ में आई बात? लिख लो जल्दी से फटाफट। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, जो भी बात थी बस यही थी। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ही यही है ना? लिख लीजिए आप। देखो आप, ये कह रहा किसी परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या व फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 था। कितना था? 25:4। ठीक है ना? यदि 5 और अधिक परीक्षा देते, मतलब 5 जने तो बढ़ रहे हैं और 2 कम फेल होते। ठीक, 5 ज्यादा दे रहे हैं और 2 फिर भी कम फेल हो रहे, तो मतलब ये 5 भी क्या होंगे?
पास होंगे, ये 5 क्या होंगे पास, और 2 कम फेल होंगे मतलब वो 2 भी क्या होंगे पास। तो टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी बढ़ी, समझ में आई बात। 5 अधिक परीक्षा दे रहे तो ये 5 भी तो काउंट हो रहे हैं, और 2 कम फेल हो रहे हैं, तो 2 कम फेल हो रहे हैं मतलब पहले जो फेल हो रहे थे उनमें भी 2 कम फेल हो रहे हैं, मतलब ये 5 जो परीक्षा देना है ये 5 भी क्या हुए पास, और जो फेल हो रहे थे 2 जने वो भी क्या हो गए पास। तो टोटल पास होने वाले की संख्या कितनी बढ़ी 7। बात समझ में आई, ठीक। तो 7 कैसे बढ़ी है समझ में आई, तो 7 तो पास होने वालों की संख्या बढ़ी, फेल होने की वालों की संख्या कितनी घटी 2, ये 2 कम फेल हुए जब तो ये 2 पास हुए इधर, जब तो 2 इधर हुए, वो 5 और परीक्षा देना है तो वो भी तो इधर ही ऐड होंगे, तो टोटल पास होने वालों की संख्या कितनी होगी 7 होगी। बात समझ में आई आपके, ठीक। तो 7 पास होने वाले हो गए और 2 क्या हो गए फेल होने वालों की संख्या में कमी आ गई। 22 चौक 88, 25 3 75। मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर देनी है घटानी है, ठीक। इसके बाद में क्या हुआ हमारे 1 प्लस हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, नीचे वाले से हम लड़ाई करते हैं। 22 दूना 44, 7 तिया 21, दोनों के साइन जो है अलग अलग है इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 44 प्लस 21 कितने हो गए 65, 13 एकम 13 और 13 पंजो 65, मतलब 1 रेशो बराबर 5 छात्र, 1 रेशो बराबर कितने छात्र आ गए 5 छात्र। तो हमारे पास में कुल छात्र कितने 25 तो पास होने वाले, 4 फेल होने वाले, हमारे हिसाब से 29 छात्र, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 1 रेशो बराबर 5 छात्र, तो 29 रेशो बराबर कितना आएगा कि 5 को 29 से गुणा कर लो सब, तो 5 को 29 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 145, 5 नम 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है ऐसे है बेटा, है ना, ठीक। आया समझ में ये क्वेश्चन, अपने आप में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगला देखते हैं अपन, गजब का कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, और कंफ्यूज बच्चा हो ही जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये कह रहा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुना थी, मतलब एक तो पास हो रहे और एक फेल हो रहे, पास होने वाले 4 है तो फेल होने वाला कितना है 1, 4 गुनी का मतलब यही तो है, एक के पास 1 है तो उसका 4 गुना कितना होगा 4, मतलब पास होने वालों की संख्या 4 गुनी फेल होने वालों की संख्या 1, तो ये इसकी 4 गुनी दिख गई। अब ये क्या कह रहा है कि 35 छात्र कम होते, यदि छात्रों की संख्या 35 कम होती वह अनुत्तीर्ण, छात्रों की संख्या कितनी कम कर रहा है ये टोटल छात्र 35 कम कर रहा है, कितने कम कर रहा है 35, ठीक। अब 35 को हमें क्या करना है एडजस्ट करना है, वह अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, अनुत्तीर्ण तो इसने 9 ज्यादा कर दिए, कितने ज्यादा कर दिए 9। अब जो भी छात्र पास हो रहे थे उसमें से अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी अधिक कर दी इसने 9, और टोटल छात्र कितने कम होने चाहिए थे 35, तो 35 में से 9 तो ये क्या हो गए गए फेल हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या रहेंगे कि 35, देखो यदि छात्रों की संख्या 35 कम होती वह अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 9 अधिक होती, तो 9 अधिक तो क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं पास कितने हो रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, मैं थोड़ी सी चेक करके फिर बताता हूं इसे, है ना, कल करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में बॉयज व गर्ल्स, BBG का मतलब बॉयज व गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:4 था, कितना था 5:4, 432 विद्यार्थी जो है 5:4 में विभाजित है, ठीक है। यदि स्कूल में नए लड़के और लड़कियों ने दाखिल हो जाते हैं, मतलब प्रवेश लेते हैं, नए बच्चे आते हैं, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, ठीक। अब देखो हमें इसने दिया कि लड़कों की संख्या तो 12 ही बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 12। देखो 1 मिनट हम इसे करने की कोशिश करते हैं। ये 432 जो है ये किसमें विभाजित है 5:4 में, मतलब ये 5 और 4 हमारे हिसाब से 5 तो क्या है लड़के और लड़कियां कितनी है 4, तो 5:4, तो 5 और 4 कितने होते हैं 9, तो टोटल हमारे हिसाब से 9, हमारे 9 रेशियो जो है वो 432 स्टूडेंट के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, तो ये 432 लिख दिया, ठीक।
9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, तो 9 चौक 36 ही लेंगे अपन। कितने बच गए? 4 और 3 7, 7 बच के 72 हो जाएंगे, तो 9 8 72, तो 1 बराबर कितने आ गए मेरे? 48। 1 रेशो बराबर 48 छात्र आ रहे। 1 रेशो बराबर कितने छात्र आ रहे? 48। तो हमारे लड़के कितने? 5, लड़कियां कितनी है? 4, तो 48 हमारे 5 रेशो बराबर, मतलब लड़के कितने हैं? 5 है, तो 5 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 8 40, 40 की 0 हासिल लगे 4, 5 4 क्या हो रहा है? 5 चौक 20, 20 और 4 24, तो 240 लड़के। लड़के कितने हैं? 240। अब 240 जो लड़के हैं, 240 जो लड़के हैं, बेटा क्या करा हमने कि टोटल कितने थे? ये 5:4 के अनुपात। 432 विद्यार्थी वाले एक स्कूल में बॉयज व गर्ल्स की संख्या 5:4 थी। कितनी थी? 5:4। और 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो बॉयज, हमारे बॉयज का अनुपात था 5, गर्ल्स का अनुपात था 4, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 बराबर कितने आएंगे? 432। 9 बराबर कितने आएंगे? 432। अब हमने क्या करा कि 1 रेशो बराबर निकाला, तो 1 रेशो बराबर कितना निकला हमारे? 48। कितना निकला? 48। देखो, तो हमारे 5 रेशो बराबर 240 लड़के आ गए। ये बात हमारे समझ में आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां कितनी थी? 4, या हम कह रहे टोटल 432 थे, 432 में 240 घटा दो तो भी लड़कियां निकल जाएगी, या 4 रेशो बराबर ही निकाल लो। तो 4 रेशो बराबर लड़कियां कितनी आ रही है? क्या 1 रेशो बराबर 48, तो 4 रेशो बराबर 48 चौक कितने होंगे? 4 8 32, अरे 50 चौक कितने? 200, 2 कम करो 192, तो 192 क्या की हमारे पास में? लड़कियां। क्या की? लड़कियां। मतलब हमारे पास 240 तो लड़के थे और 192 क्या थी? लड़कियां। तब 432 जने क्या दे रहे थे? हमारे एग्जाम दे रहे थे। ये बात हमारे समझ में आ रही है क्या? मतलब इनकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारे समझ में आई। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करना चाहता हूं कि इधर साइड में लिख लूं, इधर साइड में लिख लूं, है ना? ये मिटा देता हूं यार, ऐसा करता हूं, है ना? हमारे लड़के कितने हैं? 240, लड़कियां 192, है ना? लड़के कितने हैं? 240, लड़के हमारे पास में 240, लड़कियां हमारे पास में कितनी है? लड़कियां है 192, लड़कियां कितनी है? 192, लड़के 240, लड़कियां 192। अब ये यूं कह रहा है कि लड़के और लड़कियां स्कूल में दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या कितनी बढ़ रही है? 12। तो लड़के, नए लड़के कितने हो जाएंगे? 12 अधिक, तो 252 लड़के हो जाएंगे। लड़के कितने हो जाएंगे? लड़के 12 ज्यादा बढ़ रहे, तो मतलब पहले 240 थे, अब 12 और जुड़ गए, तो कैसे हो जाएंगे? 252 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत? और ये कह रहा है कि नया अनुपात 7:6 हो जाए। लड़कों व लड़कियों का अनुपात 7: कितना हो जाएगा? 6। मतलब ये 7 तो नए लड़के और 6 नई लड़कियां, और हमें तो नए लड़कों की संख्या याद है, कितनी है? 252, और नया अनुपात कितना है? 7:6। ये लड़के और ये लड़कियां, मतलब ये 7 जो लड़के, 7 नए लड़के, 7 नए लड़के 252 के क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये 7 रेशो जो होगा वो 252 के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में ये बात? ठीक, तो 1 रेशो निकाल लेते हैं। 7 एकम 7, 7 या 21, कितने बच गए? 4, 42, 7 चंग 42। तो 1 रेशो बराबर मेरे पास में कितना आ गया? 36। अब मुझे नई लड़कियां चाहिए। कितनी? क्या चाहिए? नई लड़कियां। तो नई लड़कियां कितनी हुई अभी? 6। कितनी हुई? 6। लड़कियों का अनुपात कितना है? 6। तो मुझे 6 निकालना है। तो 1 रेशो बराबर मेरे कितना था? 36। तो 6 रेशो बराबर कितना रहेगा? तो 36 को 6 से गुणा करेंगे 216 आएगा शायद। कितना आएगा? 216। छकड़म 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 3 18 और 3 21, 216। 36 216। तो नई लड़कियां कितनी होगी?
216। पुरानी लड़कियां कितनी थी? 192। कितने की वृद्धि हुई? 16। तो ये 8 के 16 और 8 24। तो नई लड़कियां कितनी बढ़ी? 24। इससे यही तो पूछा। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कियों की नई संख्या कितनी है? ठीक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, है ना। तो प्रवेश लेने वाली, यूं लिखना था मुझे, प्रवेश लेने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो प्रवेश लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? 24। समझ में आइए क्या आपको? अपना आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। अपने आप में क्या था? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इसे रेशियो मेथड से करते ना तो आप रेशियो में फंसे रह जाते और क्वेश्चन ही नहीं हो पाता कभी। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, शानदार तरीका देखो इस क्वेश्चन को करने का। 2 मिनट में हो जाए ऐसा, और 15 सेकंड में हो जाए। यही कह रहा है कि 432 विद्यार्थियों की एक बी व जी की संख्या का अनुपात 5:4 है। ठीक है ना। बॉयज कितने हैं? 5 और गर्ल्स कितनी है? 4। मतलब 9 रेशो बराबर 432 है। 9 रेशो बराबर कितना है? 432। तो 1 रेशो बराबर कितना है? था हमारे 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितने बच गए? 7, 9 8 72। तो 1 रेशो बराबर कितना था? 48। ये तो हमने निकाल लिया हमारे सुविधा के लिए कि जिंदगी में कभी काम आ जाएगा हमको। तो आप मेरे से कहोगे सर आपने तो अभी तक हमें यही समझाया था कि यार 2 रेशो मिल जाए तो लड़ाई मेथड लगा देना, फिर सर आपने क्यों नहीं लगाया, है ना। इसलिए अगर कि पहले जो अनुपात था वो 5:4 कितना था? 5:4। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। ये बॉयज है और ये क्या है? गर्ल्स। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि यदि स्कूल में नए लड़के और नई लड़कियां दाखिल हो जाती है, मतलब दोनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही होगा, इंक्रीज हो रही होगा। और इसने यूं भी कह दिया कि लड़के जो है वो तो 12 बढ़ रहे, लड़कियों की पता नहीं तो मैं 1 से मान लूंगा। कितनी मान लूंगा? 1 से मुझे क्या दिक्कत है, इसलिए मैं मानता नहीं हूं, है ना। और लड़कों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती है? 7:6। ये 7:6। ठीक, पहले मैंने आपसे कहा था पहले लड़ाई कराओ, लड़ाई मेथड से सोल्व हो जाएगा। 7 को 4 से गुणा करा, 7 चौक और 6 पंजे का बड़ा 30 में से क्या करा दूंगा मैं? 28। 30 रेशो में से मैंने 28 रेशो घटाया, मतलब मेरे 30 में से 28 जाएंगे तो 2 रेशो बचेंगे। कितने रेशो बचेंगे? 2 रेशो। देखो सवाल कितनी जल्दी होएगा। ठीक, 12 72 7x। अब देखो आपको 72 माइनस करने के 7x, लड़के ज्यादा थे, पहले भी लड़कों का अनुपात क्या था? ज्यादा, और लड़कियों का अनुपात क्या था? कम। तो लड़के हमेशा क्या होंगे? ज्यादा, लड़कियां हमेशा क्या होगी? कम। अरे दूसरे अनुपात में भी लड़के ज्यादा है और पहले अनुपात में भी क्या थे? लड़के ज्यादा थे। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो ये 7x और 12×72 आ रहा है, ये दोनों चीज आ रही है। 7x माइनस 12, 7x माइनस 12। तो 2 रेशो बराबर आपके कितना आ गया? 2 रेशो बराबर हमारे आ गया है 7x माइनस 72। कितना है? 72। 7x माइनस 72। ठीक है, 2 रेशो बराबर मेरे कितना आ गया? 7x माइनस 72। अब आपको इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि इसने अगर आता कुल संख्या दे दी थी और इसमें 1 रेशो का मान बता जाता हमें। 1 रेशो बराबर कितना है सर? 48 है। तो 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 2 रेशो बराबर चिन्ह। 1 रेशो बराबर 48, तो 2 रेशो बराबर कितना है? चिन्ह में। तो इस 2 रेशो की जगह कितने रख दोगे आप? चिन्ह में। ये 7x माइनस 72, ये माइनस के 72 इधर आएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे? 72 इक्वल 7x। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 9 और 7 16, 168। तो 7x बराबर 168। 7 की टेबल से काट लू, 7 एकम 7 दूनी कितने बच गए? 2, 28, 7 चौक 28। तो 1 से बराबर कितना आ गए? 24। तो नई लड़कियों की प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों की संख्या कितनी है? 24। कितना बड़ा हुआ? हो गया छोटा सा। लगा तरीका अच्छा? ठीक, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2 तरीके से बता दिया।